हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल वर्ल्ड स्टडी। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो वर्ल्ड न्यूज़ आउटलेट में खबर चल रही है, मासिव डिपॉजिट और रिज़र्व ऑफ ऑयल एंड गैस फाउंड इन पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान में बहुत बड़ी मात्रा में रिज़र्व प्राप्त हुए हैं गैस और पेट्रोलियम के। तो क्या इससे पाकिस्तान की हालत सुधर सकती है? क्या पाकिस्तान के अच्छे दिन आ सकते हैं? इसी खबर को आज कवर करेंगे हम आज के सेशन में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। तो देखिए, जो वर्ल्ड न्यूज़ आउटलेट्स हैं उन्होंने इस खबर को अपने आर्टिकल के रूप में पब्लिश किया है। क्या खबर है? पाइप ड्रीम और स्ट्रोक ऑफ लक, पाकिस्तान फाइंड्स होप एट बॉटम ऑफ द सी। दूसरी खबर है, मैसिव ऑयल गैस रिजर्व फाउंड इन पाकिस्तान वाटर्स रिपोर्ट्स। मीन्स रिपोर्ट्स में ये खबर का दावा किया जा रहा है, इस तरह का दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के जो जल क्षेत्र है उसमें बहुत बड़ी मात्रा में प्राकृतिक तेल और गैस के भंडार प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके अनुसार पाकिस्तान के जल क्षेत्र में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार पाया गया है। यह भंडार इतना बड़ा बताया गया है कि इसके दोहन से जो पाकिस्तान है उसका फ्यूचर भी बदल सकता है। आप लोगों को बताते चलें कि जो यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब है वो भी कभी इसी सिचुएशन में थे, लेकिन जब से वहाँ पर तेल का अन्वेषण शुरू हुआ है, तेल का शोधन शुरू हुआ है या निष्कर्षण शुरू हुआ है, तब से उन दोनों देशों की जो इकोनॉमी है बिल्कुल ही चेंज हो गई है और एक रिच कंट्री के रूप में माने जाते हैं। पाकिस्तान में एक भौगोलिक सर्वेक्षण हुआ, इससे पाकिस्तान को भंडारों के स्थान की पहचान करने में मदद मिली है तथा संबंधित विभागों ने पाकिस्तानी जल क्षेत्र में पाए गए संसाधनों के बारे में सरकार को सूचित कर दिया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि कुएं खोदने और वास्तव में तेल निकालने के काम में कई वर्ष लग सकते हैं। ऐसा नहीं कि बस हमने बता दिया कि इस जगह पर तेल है और वहाँ से तेल निकलना शुरू हो जाएगा, उसमें काफ़ी लंबा टाइम लगेगा। और जो अनुमान लगाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग यह खोज विश्व में चौथा सबसे बड़ा तेल और गैस भंडार है। ये जो पाकिस्तान में मिला है, ये जो विश्व में जो भंडार हैं जैसे सऊदी अरब या वेनेजुएला में हैं, उसके अकॉर्डिंग यह विश्व का सबसे बड़ा चौथा भंडार माना जा रहा है। बात करें वर्तमान में वेनेजुएला के पास सर्वाधिक 3.4 यानी 3.4 बिलियन बैरल के साथ तेल के भंडार के रूप में वेनेजुएला सबसे आगे है, जबकि अमेरिका में सबसे ज़्यादा अनयूज्ड शैल तेल रिजर्व है। और अन्य देशों में जैसे सऊदी अरब है, ईरान है, कनाडा है, इराक है, ये भी तेल रिजर्व में बहुत अग्रणी देश हैं। तो इसी को देखते हुए पाकिस्तान का जो रिज़र्व पाया गया है उसको भी बताया जा रहा है कि यह सर्वाधिक तेल रिजर्व में से एक है। इसी को आगे क्रम में जो पाकिस्तान के तेल और गैस विनियामक प्राधिकरण है ओगरा, उसके पूर्व सदस्य मोहम्मद आरिफ ने दावा किया है कि हालांकि यह खोज एक सकारात्मक विकास है, पॉजिटिव थिंग्स है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी भी नहीं है कि जितना बड़ा भंडार होगा उतना ही आसानी से तेल प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा नहीं है, हाँ उम्मीद लगा सकते हैं। और उन्होंने कहा यदि ये गैस का भंडार है तो जायज़ सी बात है ये LNG के आयात की जगह ले सकता है, और यदि ये तेल का भंडार है तो जो आयातित तेल होता है उसकी जगह ये ले सकता है। ये केवल आयातित तेल की पूर्ति ही नहीं करेगा बल्कि इसको एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है, जिससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान के हालात सुधर सकते हैं। आरिफ ने और भी आगे दावा किया कि अपतटीय तेल और गैस भंडार की खोज के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय निवेश की भी आवश्यकता होती है। मीन्स इसकी माइनिंग करने के लिए बहुत बड़ी मशीनरी और बहुत टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है, जिसके लिए लगभग $5 बिलियन US पैसे की आवश्यकता होगी, जिसके लिए पाकिस्तान को दूसरे देशों पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। क्या पाकिस्तान ये सब कर पाएगा? क्या वास्तव में ये मिले हैं? क्या इससे पाकिस्तान की किस्मत चमक पाएगी? तो देखिए, बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल से उन्होंने बताया है अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान की किस्मत डेफिनेटली शाइनिंग करेगी, किस्मत चमक जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की जो वर्तमान हालात हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान पिछले कुछ समय से बढ़ते कर्ज और बढ़ती महंगाई से जूझ रहा है।
और काफ़ी हद तक विदेशी सहायता पर भी यह निर्भर है, जो कि उसको प्राप्त नहीं हो पा रही है, आसानी से नहीं मिल रही है। इसके हालात और बदतर होते जा रहे हैं और इसको बदतर बनाने के लिए कुछ प्रांतों में राजनीतिक अस्थिरता और जो बढ़ता हुआ टेररिज्म है वो पाकिस्तान की आर्थिक दुर्दशा को और बढ़ा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी इतनी ख़राब स्थिति में पहुंच चुकी है। तो पाकिस्तानी एक न्यूज़ है ARY, उसने हाल ही में एक सर्वेक्षण के आधार पर बताया कि देश की जो शहरी आबादी है उसका 74% हिस्सा अपनी मौजूदा मंथली इनकम से अपने खर्चे करने में भी असमर्थ है, खर्चा पूरा करने में भी असमर्थ है। यानी वो अपने जो डेली यूजेस के खर्चे हैं वो अपनी मंथली सैलरी से पूरे नहीं कर पा रहे हैं। और यह जो मई 2023 में 60% परिवार थे, अब ये मई 2023 से बढ़कर लगभग 74% फैमिली ऐसी हो गई हैं जो अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी भयानक स्थिति से गुजर रही है पाकिस्तान की इकॉनमी। और यही नहीं, पाकिस्तान जो है बाहरी नकदी की कमी से भी जूझ रहा है, जो कि अपनी बाहरी जो वित्तीय प्रतिबद्धताएं होती हैं यानी देनदारियां होती हैं उसको पूरा करने के लिए 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर उधार लेने के लिए जो मिडिल ईस्ट है उनकी बैंकों से भी बातचीत कर रहा है। और ये जो 4 बिलियन डॉलर उधार होगा, ऋण होगा, जो वर्तमान में IMF ने जो मंजूरी दी है 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की, उसी का एक पार्ट होगा। तो कह सकते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी भयानक स्थिति में पहुंच चुकी है कि यह पूरी तरह से बाहरी पैसे पर डिपेंड है, बाहरी ऋण पर डिपेंड है। तो इस तेल के भंडार से क्या पाकिस्तान की किस्मत चमक पाएगी, ये देखना होगा, क्योंकि अभी केवल अनुमान लगाया गया है और इस तेल को निकालने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। हालांकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये सब बाहरी इन्वेस्टमेंट प्राप्त करने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक प्लान है, क्योंकि 2019 में जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने उन्होंने भी ऐसा दावा किया था कि पाकिस्तान को बहुत बड़ी मात्रा में और तेल के भंडार प्राप्त हुए हैं, लेकिन ये जब वहाँ पर खुदाई की गई, अन्वेषण किया गया और खनन किया गया तो वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। और इसके लिए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की काफ़ी आलोचनाएं हुई थी। प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार द्वारा जब तेल न मिलने के कारण इतनी आलोचनाएं झेलनी पड़ी थी कि परियोजना को छोड़ने के बाद ये किसी को जवाब देने लायक भी नहीं रहे थे। कुछ आलोचकों का कहना था कि उन्होंने IMF के साथ जो भारी ऋण पर बातचीत चल रही थी उससे ध्यान हटाने के लिए इस असफल योजना की घोषणा की थी, जो कि पूरी तरह से असफल सिद्ध हुई थी। तो हो सकता है कुछ जो आलोचक हैं अभी भी वही मान रहे हैं कि पाकिस्तान की स्थिति को सुधारने के लिए, स्थिति को जो ध्यान भटकाने के लिए हो सकता है वर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी इस तरह का कोई जो है प्रोपेगेंडा चला रहे हों। हालांकि जो भी होगा, लेकिन पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। जो देश को अपनी गिरफ्त में ले रही महंगाई अब सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं रह गई है, बल्कि सामाजिक व्यवस्था के लिए भी खतरा बन गई है और ये कभी भी अपनी चरम स्थिति पर पहुँच सकती है। यह चरम स्थिति पहुँचेगी तो डेफिनेटली ये पाकिस्तान के हालात और बदतर करेगी, और जब पाकिस्तान के हालात बदतर होंगे तो भारत का असर भी इस पर होना लाजमी है, क्योंकि जब पड़ोस में कलेश होगा, लड़ाई झगड़े होंगे तो हमारे ऊपर भी आँच आनी लाजमी है। तो देखना होगा ये जो भंडार मिले हैं क्या पाकिस्तान की किस्मत को बदल पाएंगे, क्या इससे भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर कुछ असर पड़ेगा, क्या जो UAE और सऊदी अरब जिस तरह से डेवलपमेंट कर रहे हैं पाकिस्तान भी उस तरह से डेवलप करेगा। इसके बारे में जो भी नई न्यूज़ आएगी हम उसको आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।